Details, all these developments ahead of the Delhi Assembly elections will be continued to be tracked closely. Now, BJP spokesperson Shyam Narayan Singh is joining me live on the broadcast. Sir, appreciate you joining me live on the broadcast. जिस तरीके से स्क्रीनिंग की रोक को लेकर आम आदमी पार्टी बड़े सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तो रिलीज कर दिया है, पर आम आदमी पार्टी निरंतर एक ही लहजे में जवाब दे रही है। जब तक सीटों की बात आए या फिर किसी और मुद्दे की दिल्ली इलेक्शन से पहले जो आम आदमी पार्टी का रवैया है वो कॉन्फिडेंट है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। पिछली बार से ज्यादा सीट्स टारगेट करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है और अब स्क्रीनिंग की, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऊपर जो बड़े एलिगेशंस लगाए हुए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? दो चीजें। एक तो आपने कहा आम आदमी पार्टी नहीं, झूठी पार्टी कही, जो झूठ की नदी में झूठ की नाव दौड़ाती है, हर बात पे झूठ, सुबह अलग झूठ, दोपहर को अलग झूठ, शाम को अलग झूठ, सरकार में जब रहेंगे अलग झूठ, जब चुनाव आएगा अलग झूठ। तो ये झूठी पार्टी थी, झूठी पार्टी का नैरेटिव गढ़ने का कार्य है। दूसरा, आपने कहा इस बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही, जनता आम आदमी पार्टी को क्यों वोट करेगी? आप बताइए, कोई विश्वास होगा ना? आपने कोई तो विकास का कार्य किया होगा, आज भी फिर झूठ के साथ जा रहे हैं। आपको जनता पूछ रही है कि विकास के कोई 5 काम गिना दीजिए जो आपने किया है, तो नहीं किसी दिन कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। अब पब्लिक दौड़ा रही है इनको जगह जगह पे कि भैया आप किस लिए वोट मांगने आए हैं। आपने कहा था कि हम यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी देंगे, वो आपने दिया नहीं। आपने कहा था हम जमुना साफ करेंगे, वो आपने किया नहीं। आपने क्या किया? पाठशाला की जगह पे मधुशाला खोल दिया, और वो भी मधुशाला की हालत देखिए, 3-3 बजे रात तक। मतलब एक एनजीओ का अभी रिपोर्ट आया है कि 40% नए युवा लड़के शराब पीने लगे थे। मतलब दिल्ली को आप भ्रष्टाचार में, विचार में झोंकने की पूरी प्लानिंग कर रखे हैं। आज भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पुनः हम शराब नीति लागू करेंगे। तो इस नाते दिल्ली की जनता करी कि हमको भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए। और वो भी जो अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, ना आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ना भविष्य में मुख्यमंत्री हो सकते हैं, न वर्तमान में किसी कागज पे साइन करेंगे, न बाद में कर सकते हैं। इसलिए झूठ छोड़िए, सच्चाई पर आइए कि आपने स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी संतोषजनक वृद्धि किया हो, कोई कार्य किया हो, तो आपके न्यूज एक्स के जिम्मेदार चैनल पर बताना होगा। आपने शिक्षा में कोई अच्छा कार्य किया हो तो आपको बताना होगा। आपने अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई मुहिम चलाई हो तो आपको बताना होगा। आप तो कहते थे कि महाभ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उसी का समर्थन लेके कभी सरकार बनाएंगे, कभी उसी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे इसको हम आम आदमी पार्टी तो अब नहीं कहेंगे। और आम आदमी को भी तकलीफ हो रही है कि भाई हमारे नाम को अरविंद केजरीवाल क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई 2 रुपए का मफलर, 5 रुपए का वो चप्पल पहन के चलने वाले 30 माल में 90-80 करोड़ कुछ दिखाया गया था आपके चैनल पे। इतने बड़े घपले और घोटाले करते हैं तो उनको आम आदमी पार्टी छोड़ के झूठी पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी कहनी चाहिए। और भ्रष्टाचारियों की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। संजय सिंह देखिए, भाई संजय सिंह को आज चिंता इस बात की करनी चाहिए, चर्चा इस बात की करनी चाहिए, अपने ही पार्टी के, जिसको अपने पार्टी में रखे हुए हैं, उस सांसद की धुनाई पिटाई कुटाई मुख्यमंत्री की आवाज में कर देते हैं। सीसीटीवी कहाँ गया आपका? तो ये प्रचार वाली पार्टी है, प्रोपोगंडा वाली पार्टी है। और दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। उन्होंने देखा सुना कि भाई जब ये तिहाड़ जेल से निकल कर आके कहे कि हमको जिता दीजिए नहीं तो हम जेल चले जाएंगे, तो जनता ने कहा जाना चाहिए, जैसा बीज आप बोएंगे वो आज नहीं कल अच्छा बीज या बुरा बीज वो अंकुरित होगा, फलेगा, बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे जो आज दिल्ली की जनता ने ये देख लिया है कि एक आदमी जो अन्ना की ईमानदारी की चादर को ओढ़ के आया था, आज किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, पूरी दिल्ली को भ्रष्टाचारी बना दिया। कहता था कि पूर्ण राज्य का दर्जा होता, पूर्ण राज्य का दर्जा पंजाब में सरकार चला रहे हैं, वहां भी अपराधियों के साथ चल रहे हैं, वहां भी आतंकवादियों की मदद करने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो वास्तविक चेहरा है, बनावटी जो चेहरा है, वो दिख गया कि किस तरह से कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप बताइए, आपके जिम्मेदार चैनल पे आम आदमी पार्टी से सवाल पूछूंगा। All right. Thank you very much for in fact being with us on the broadcast. Now we also have Anmol Pawar, who's the Aam Aadmi Party spokesperson. Advocate Anmol Pawar joins me live on the broadcast. Appreciate you joining me live. As we have just heard, Mr. Panwar, that the BJP spokesperson have also categorically said that in the view of the developments and the controversy that has been brewing ahead of the assembly elections, the Aam Aadmi Party is losing by 20,000 votes, even in the seat of the former chief minister of Delhi, where
Kejriwal, Arvind Kejriwal is going to lose the seat, and this is the latest jibe that has now reignited ahead of the screening allegation that Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has levelled. The same Bharatiya Jhuta party, or you can call it Bharatiya Jumlebaj party, which has not been in power in Delhi for the last 25 years. Because I heard what the BJP spokesperson said. People of Delhi very well know that it is only the Aam Aadmi Party which is working for them. That is why they didn't believe in Modi ji's Jumlebaji, Sabka Saath, Sabka Vikas, and decimated them in 2015 and 2020 assembly elections. And the conspiracy which was hatched by Bharatiya Janata Party to malign the image of Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal ji has not yielded any result. That is why the Bharatiya Janata Party is very sure of their defeat for the fourth time. We saw yesterday how Arvind Kejriwal ji was attacked by the goons of Pravesh Sahab Singh Verma, who's a BJP candidate from New Delhi Assembly constituency. And the screening of the documentary, The Unbreakable, which is about the Aam Aadmi Party leaders, how they were imprisoned in a false and fabricated case, wherein we are not making any appeal for the votes. That screening has been hosted for the second time today, despite the fact that the Election Commission yesterday very categorically said that it does not, the Aam Aadmi Party does not require any permission for the screening. So BJP. All right. Aam Aadmi Party spokesperson and advocate Anmol Panwar, thank you very much for at least giving us time. And right now, all focus also remains to be the kind of controversy that is also reignited ahead of the Delhi Assembly polls and the campaign that's going in full force. Now, it's time to shift our focus to other developments in a major information on Saif Ali Khan stabbing case.